अहमदाबाद की हलचल भरी गलियों में जहां हर कोने पर एक नई कहानी बनती है, वहां मिताली आंटी अपना एक छोटा सा व्यवसाय अन्नपूर्णा केटरिंग और टिफिन सेवा चलाती है, जिसे वे अपने घर की रसोई से चलाती हैं। उनके ज्यादातर ग्राहक कॉलेज के छात्र थे जो घर से दूर रहते थे। वे मिताली जी को प्यार से मिताली आंटी कहते थे। उनके लिए मिताली आंटी सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं, बल्कि माँ जैसी हैं। मिताली आंटी के हाथों में जादू था। वे जो भी खाना बनाती, उसमें घर का स्वाद और माँ का प्यार होता था। उनकी बनाई दाल, सब्जी और गर्मा-गर्म रोटियां शहर भर में मशहूर थीं। एक बार जो कोई उनकी टिफिन सेवा का ग्राहक बन जाता, वह फिर कभी किसी और से टिफिन नहीं मंगवाता था। ऐसा ही एक छात्र था रोहन। वह पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर अहमदाबाद आया था। शुरुआत में रोहन को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसे हर निवाले में घर की याद आती थी। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उसे मिताली आंटी के टिफिन सेवा के बारे में बताया। पहले ही दिन जब रोहन ने मिताली आंटी का टिफिन खोला तो खाने की महक से ही उसका दिल खुश हो गया। उसने पहला निवाला खाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बिल्कुल अपनी माँ के हाथ का बना खाना याद आ गया। उस दिन के बाद से रोहन हर रोज मिताली आंटी के टिफिन का इंतजार करता। अब उसे अहमदाबाद में अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसे लगता था जैसे मिताली आंटी के रूप में उसकी एक और माँ है जो उसका ख्याल रखती है। एक दिन रोहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसने मिताली आंटी को फोन करके बताया कि वह आज टिफिन नहीं ले पाएगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। रोहन ने दरवाजा खोला तो सामने मिताली आंटी खड़ी थी। वे उसके लिए खिचड़ी और सूप लेकर आई थी। उन्होंने रोहन के माथे पर हाथ रखकर उसका हाल पूछा। उस दिन रोहन को एहसास हुआ कि मिताली आंटी सिर्फ एक टिफिन सेवा नहीं चलाती, बल्कि वे प्यार और अपनेपन के एक ऐसा रिश्ता बनाती हैं जो किसी भी स्वादिष्ट भोजन से बढ़कर है। आप भी आज ही अपने लिए अन्नपूर्णा केटरिंग और टिफिन सर्विस से अपना टिफिन बुक कराएं।